भाई किस्मत में जो लिखा हो ना वो इंसान ने जरूर मिल जाएगा भगवान से किसी भी रूप में दे उसने। तो इस सब एक छोटी सी कहानी है कि एक वैद्य था। वो अपना एक छोटी सी दुकान थी उसकी, और उस दुकान में बैठा करता और लोगों ने दवाई दिया करता वो। तो उसका एक नियम था, वो अपनी घरवाली तो रोज नहीं कहता, अक्सर ने डेली हर रोज जो है जो भी सामान चाहिए उसकी एक पर्ची बना गए और मेरी जेब में रख दिया कर। तो उसकी घरवाली उस जेब में पर्ची बना कर रख देती, भैया मेरे को ये सामान चाहिए घर पे। और वो अपने दुकान पर जाता और दुकान खोलते इस वजह पहले उस पर्ची ने देखता वो कि भाई क्या क्या सामान लिख रखा है। फिर उस सामान के वो रेट देखता है, कितनी कितनी कीमत है, और टोटल इतने रुपए का सामान आओगा, मतलब जैसे 100 रुपए का सामान आओगा टोटल। तो वो जब तक दुकान को खोलता जब तक 100 रुपए उसके पास ना आ जाए, और जैसे वो 100 रुपए कमाता अपनी दुकान बढ़ाता और सामान लेकर घर पर चला जाता। काफी टाइम हो गया ऐसे ही चलता रहा। वो पर्ची बना के डाल दे, वो अपनी दुकान पर जाकर देखा है कितने का सामान आओगा, और इतने रुपए इकट्ठे होते ही अपना दुकान बढ़ा के चला जाए। मतलब वो संतोषी आदमी था कि भाई इतना ही चाहिए मेरे को, जितने में मेरा गुजारा हो जाए, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। ये उसका नियम था। तो ऐसे ही चलता रहा, काफी टाइम हो गया, काफी साल हो गए, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। और एक दिन जब उसने दुकान पर जाकर जेब में पर्ची निकाल के देखी, तो उस पर्ची पे लिख रखा है उसने कि लड़की के दहेज का सामान, एक अलमारी, एक संदूक और इतने गहने, इतना ये। और भाई वैद का होगी टेंशन कि भाई इतने पैसे तो मैं कैसे कमाऊंगा शाम तक, इतने पैसे तो मैं कई साल में भी नहीं कमा सकता। अपना चिंता में बैठा था बेचारा। और इतनी देर में कोई आदमी आया उसके पास और आ गए, बोला वैद जी राम राम। दुआ सलाम हुई उनकी, हाँ भाई राम राम। बोला वैद जी आपने मेरे को पहचाना? वैद जी बोले भाई मैंने तो नहीं पहचाना, कौन है तू? बोला जी कई साल पहले की बात है, आज से कम 20 साल पहले की बात है, और मैं आपकी दुकान के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। बोला अच्छा, और आपने मेरे को देखा, मैं धूप में खड़ा था, आपने मेरे को अंदर बुलाया कि भाई आप यहाँ पे बैठ जाओ, धूप में क्यों खड़े हो? और मैं परेशान था बहुत ज्यादा, आपने मेरे से पूछा भाई परेशान क्यों हो? तो मैंने कहा जी कुछ नहीं। बोला फिर आपने जबरदस्ती करी मेरे साथ, भाई बता क्या बात है, कुछ तो बताओ, क्या पता मैं कोई समाधान कर दूं। तो मैंने आपको बताया वैद्य जी मेरे संतान नहीं है, और मैंने सभी को, डॉक्टरों को, वैद्यों को, जिसने जो बताया था सबको दिखा लिया था, और मेरा आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं था कि आपकी दवाई से मेरा कोई संतान हो सके है। तो आप पुड़िया बनाने लगे और कहने लगे भाई भगवान ने जो मंजूर है वो होगा, और जो जिसकी किस्मत में लिखा है वो उसको जरूर मिलता है। और आपने मेरे को 4-5 पुड़िया बना के दी और ये कही भाई ये पुड़िया जो है अपनी घरवाली को दे देना और आपको संतान हो जाएगी। तो मैं मरे से मन से आपको पैसे देने लग गया, भाई कोई बात नहीं, अभी इसने दवाई बनाई दी तो पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि भाई आज जितने मेरे को पैसे चाहिए थे उतने मैंने कमा लिया, अब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, और मेरा तो दुकान बढ़ाने का टाइम हो रखा था, मेरे तेरे लिए रुक गया, आपने मेरे से पैसे नहीं लिए। और मैं घर चला गया, मैंने अपनी घरवाली को दवाइयां दी, और उसके बाद मेरा एक लड़का होया और एक लड़की। वैद्य जी बोले भाई बहुत अच्छी बात है। और वैद्य जी अब मेरी लड़की की शादी थी कल की, मतलब कल मेरी लड़की की शादी होने वाली थी। वैद्य जी बोले अच्छा। और बोले जी 2 दिन पहले मेरी लड़की का जो है देहांत हो गया, वो भगवान को प्यारी होगी, और मैंने अपनी लड़की के दहेज का सारा सामान इकट्ठा कर रखा था, और अब मेरे तो वो सामान किसी काम का नहीं। तो मेरे दिमाग में आया भाई मैं अभी सामान का क्या करूंगा। फिर मेरे ध्यान आया भाई वैद्य जी का भी तो एक लड़की है, वो भी शादी के लायक हो रखी होगी, तो मैं वो सारा सामान वैद्य जी आपको देना चाहूंगा। और उसने ये कहते हुए एक सामान की पर्ची वैद्य जी के हाथ में थमा दी, भैया ये सामान है। अब वैद्य जी ने इनकार भी किया, लेकिन वो इंसान बोला जी उस दिन आपने मेरे दवाई के पैसे नहीं लिए थे, और ये सामान तो आपको लेना पड़ेगा, मेरे तो किसी काम का नहीं है, और आपकी दवाई से मेरा संतान हो, एक लड़का है भगवान की दया से, तो ये सामान आपके काम आओगा, आपकी लड़की मेरी लड़की जैसी है। बोले ठीक है। अब वैद्य जी ने वो पर्ची जैसे खोल के देखी तो उसमें सेम वही सामान जो उसकी घरवाली ने पर्ची पे लिख रखा था। तो इस कहानी का मतलब ये है, भगवान ने जिसको जैसे देना होगा चाहे किसी भी रूप में दे वो देगा, भगवान खुद नहीं आता, वो किसी न किसी को भेजता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। तो भाई वो ऐसे ही बैठक थी, एक बूढ़े बैठा करते हो का पिया करते, अरे नदना की बात तमाशे चल रहे, और बूढ़े की बैठक में गोश्य खत्म हो गया। भाई गोश्य बना कितना बनावा, औका क्यों कर पीवा।
दुखी हो रहे बूढ़े। एक लड़का बैठा था, बोला रहा ये श्यामी बटोड़े ने मत काट लिया दो गोशे भाई छोरे। आप ले ठीक है ताऊ जाओ हूँ। छोरा गया और बटोड़े माता छोरे दो गोशे काट लिए भाई। और इतनी देर में एक बुढ़िया आएगी और बुढ़िया लगी गाड़ियां मुंडी बुढ़िया तो भाई अनुभूति थारा नाश जागा बेटोड़ा पड़ दिया चोर थारा बीज मट्टा गाड़ी और बूढ़ी गाड़ी दे बुढ़िया। छोरा बोला ताई कोई बात ना, मैं तो के खातर ले जाता बुढ़िया खातर दो गोशे और गाड़ी क्यों देता है अपने घर पे ले लिए। बुढ़िया ने बोली भाई कोई बात ना, के खातर तो ले जाया करें। और देखे ना मेरा यो बेटोड़ा ले जा कोई बात ना। बोला ताई तेरा बेटोड़ा कौन है यो? बोला ना भाई मेरा कौन है। बोला फिर ताई गाड़ी क्यों देती तू? बोला भाई बस मेरा तो नहीं है, पच्छा जलाया कर दुनिया देख देख के। तो भाई न्यूए एक बुढ़ा अपने होका पिया करता होकेगा शौकीन तगड़ा और वो सान अपना रोटी टुका खागा होका पी गए और एक पौना का वो साची राख में दाब देता और तड़के उसने आग बाजा अपने एक होका पीगा घूमने फिरने चला था और भाई बाकी आगे ना अपने एक होका और भर ले। पुराने टाइम थे आग घाटे से लगाया करते लोग एक दूसरे का आग मांग के गुजारा कर थे। पड़ोस में थी वो एक छोरी और वो अपना तो आग बनाओ ना और बूढ़े की आग ने काट ले जाए दाबी उड़ने। ये बूढ़ा घूम फिर का आवे और आगे देखा आग ना पावे। बूढ़ा सोचे यार आग तो तू ठीक दाब के गया था, आग कित गई। 3 दिन हो लिए भाई बूढ़ा दिमाग खराब और बहुत टाइम है बूढ़ा लेकर डर में आग लिया काट गए ना और गोसा दाब गया ना था। ये बूढ़ा भाई घूमने के नाम का लेकर छोरी ने देख लिया हाँ गया ताऊ और वह पीछे दबड़गी और बूढ़ा राय माता उल्टा हो लिया आग देखूंगा भाई कौन है। अंधेरा हाथ आए बैठक में और वाग ठाकर चल रही बूढ़े ने बाग क्या होगा बोला कौन सा है? वो बोला ताऊ मैं थी शांति। बूढ़ा ने शांति होगी अपने घर मारा था 3 दिन हो डीक बाल रखी है। ओ भाई न्यू एक बूढ़ा और अपने ओके पानी का शौकीन हुआ करते बूढ़े और भाई अपना ओका पीण ला रहे दोनों खास यार और मजा किया तगड़े दोनों बूढ़े कसुते मजाक करो सारे काम में फेमस भाई इन बूढ़ा तगड़ा को मजा किया नहीं है। और वे ना बख्शियार थे कि इस सब गला मजाक रहा थे और एक दूसरे पानी में और एक दूसरे पानी में गाम के में अलग अलग ठोड़िया में दोनों। ये भी सासू तो बैठे एक बूढ़े आमरे क्या काटड़ा दूसरे सोच सही मौका मजाक करने का 5-7 बूढ़े ले गया और भाई ले जाकर बूढ़े बैठाए काटड़े के मुंह काटने ले गया गोडा मोड़न काटने और बैठे रो भाई। वो बूढ़े ने बेचारे ने हाथ पांच जोड़ कर मुश्किल चाह पानी फेंकने बैठाए अब बेइज्जती कर दी ने पर बूढ़ा भी टाइम है बदला तारूंगा भाई फंसते मौका बदला तारूंगा। और भाई सासू तो बैठे वो बूढ़े ने जो सा मुंह काना था उसने कुत्ता पाल रखा था और वह कुत्ता मर गया वो कालू कुत्ता। वो दूसरे बूढ़े ने बेरा लग गया हाँ सही सूत बैठ गया मौका मिल गया बदला तारने का। और बहुत 5-7 टन लेगा था दूसरे बूढ़े तो बट टम्पू ठोक लिया टाटा टम्पूर ले जाकर बाहर नहीं आ गए बेरा उन्हें पहले कहाँ होगा ले जाकर बाहर नहीं आगे तैर दिए बस सारे बूढ़े टम्पू माता गदल गदल उतरे और वो पहले अपना बाहर नहीं बैठा और जैसे चाल आए ना ठंड रोड लगा बूढ़ा और बोला आए रे कालू बोला देख तेरे साड़े आए। भाई 2 बूढ़े नहीं हुए खास यार कथी और भाई एक का छोरा अपने दिल्ली नौकरी कर था ब्याह थया कर दिया और बहुत दिल्ली बड़कन ले गया और बूढ़े का एक लिया जीना लग गया भाई। दूसरे वो जी बोले के बात रसा ले जीना लग रहा मैं तो खींचा हो रहा है बालक याद आऊ से। हाँ बोले बालक तो याद आऊ ही से। बोले फिर फेटिया बोले यार मैं कदे गया था ना हूँ दिल्ली फेट के क्यों कराऊं। अरे बोले तू नांगलोई तो जा रहा भाई। बोले हाँ नांगलोई तो जा रहा हूँ भाई। बोले फिर आगे मैं पर्ची बना के दे दूंगा। बोले फिर तो चला गया हाँ भाई। बागले दिन बूढ़े ने अपना नया धोती कुर्ता खंडका तैयार श्यार हो गए और दूसरे बूढ़े ने पर्ची बना के दे दी। अब नांग लोई था इतने नंबर बस में बैठ लिए और कंडक्टर थे पर्ची दे दिए और पैसे दे दिए वो तो धरता रह देगा। अब ले ठीक सब ये काम ना तो मैं खरीद दूंगा। ये बूढ़ा नांग लोई तो जा रहा था नांग लोई पहुंच गया और बालक खड़े और बस का नंबर याद था। बोला भाई बड़को ये इतने नंबर बस कितनी देर में आओगी। बोला ताऊ बस आई बगे है हर 10 मिनट की सर्विस है। बोला देखिए आएगी चढ़ ले मैं बड़ा कन चढ़ा दिया बताऊ। ये कंडक्टर आया बोला हाँ ताऊ टिकट। ताऊ ने बहुत पर्ची दे दी वो 50 का नोट दे दिया। बोले ले भाई। कंडक्टर एक वो पर्ची का देखा रे वो ताऊ का देखा। बोला ताऊ किस जागा। बोला अरे पर्ची दे रहा किधर है। बोला ताऊ न्यू बता कि जागा। अरे बोला तू की ना भर्ती कर दिया यार पर्ची दे रखी पर्ची में देख ले। बोला ताऊ के तो बता दे कि जागा ना तैर दूंगा नीचे बस माता है। बोला अरे की ना भर्ती करे मेरे यार तू पर्ची दे रखी देख ले इसमें पर्ची में ना लिख रखा है
कंडक्टर ने बोला पर्ची में तो नहीं लिख रहा, क्या हमारी थैली है कितने ले चाले। तो भाई एक बूढ़ा और बस में बैठ लिया, बूढ़ा की तो समझाना सुन ज्यादा बेचारा, और वह कंडक्टर आ गया, टिकट 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 ताऊ तो रबिया, बोला हाँ ताऊ टिकट, हाँ बोला भाई लूंगा। ताऊ ने बनियान में गोज वायर तो गोज मार दिया और भाई पोथिया काटा। कंडक्टर देखे पोथिया माता एक पन्नी काटी, पोथिया गोज मंगा लिया, और पन्नी माता एक पन्नी और काटी, पहले पन्नी गोज मंगा ली। कंडक्टर ने देखा भाई, बोला ताऊ कोई बात ना, तू इतने काट ले, मैं और सवारी टिकट काट दू। बाकी सवारी टिकट टिकट काट गए, कंडक्टर आए ताऊ ने उल्टा फिर सिस्टम पैक कर लिया। बोला ताऊ टिकट, हाँ बोला लूंगा भाई, मैं नाटू छू। ताऊ ने फिर पोथिया काटा, पोथिया गोज में और एक पन्नी काटी मत, पन्नी मत एक पन्नी और काटी, पहले पन्नी गोज में, पन्नी मत फिर एक पन्नी काटी, पहले पन्नी गोज में, और वह कंडक्टर का छो बन गया। कंडक्टर ने मारा ताऊ का पंच, और ताऊ ने मारा डोगा, जूता पुजारी हुए दोनों, और वह कोर्ट में पहुंच गए थाने माता। जज बोला रहा तू सरकारी नौकर होकर तने बूढ़े बाहर ठाया, बोला जी ने भी तुम्हारा डोगा मारा था। जज बोल लगा कंडक्टर, बोला हाँ के कहानी थी, कहानी बता। कंडक्टर ने बोला जी ऐसा है, बोला मैंने इससे टिकट की कही, बोला अच्छा। बोला जी इसने फिर एक पोथिया काटा, बोला अच्छा। बोला जी फिर पोथिया माता एक पन्नी काटी, पोथिया गोज मंगा लिया, बोला अच्छा। बोला जी पन्नी माता फिर एक पन्नी और काटी, फिर वह पहली पन्नी गोज मंगा ली, बोला अच्छा। बोला फिर उस माता एक पन्नी और काटी, पहली पन्नी गोज मंगा ली, बोला अच्छा। बोला फिर उस माता एक पन्नी और काटी, पहली पन्नी गोज मंगा ली। जज बोले हराम खोर क्या पन्नी पन्नी लगा रखी है। कंडक्टर ने बोला अच्छा साहब इतनी सुनो तो नई हालत होगी यार, मैं तो देख रहा था।